आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में से कहा गया है कि हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, उन तीनों के हमें आंसर बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि हमारे पास एक क्लोज कंडक्टिंग लूप है, एक क्लोज कंडक्टिंग लूप थी, वो मूव्स नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही थी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर। तो हमसे पूछा गया है इज द करंट इंड्यूस इन द लूप व्हेन इट इज होली इनसाइड द कैपेसिटर। फिर सेकेंड में पूछ रखा है पार्शियली आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और लास्ट में बोल रखा था हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्लेन से नॉर्मल है। मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर लूप था, ठीक है, ये हमारा कोई भी एक स्क्वायर लूप है, क्लोज कंडक्टिंग लूप है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के तौर पे एक स्क्वायर लूप मान लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर लूप था और जो हमारे ये प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच मूव कर रहा था, मतलब मान लेते हैं ये हमारा प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर था, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है यहाँ पे। ये हमारे पार्ट्स प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स थे, ये 2 कैपेसिटर है। लूप हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जान सकते हैं यहाँ पर होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमारा जो लूप का प्लेन है वो इसके नॉर्मल है, ठीक है। ये ऐसा लूप का प्लेन ऐसा जा रहा था, ऐसा हमारा लूप का प्लेन जा रहा था, ठीक है। तो हमसे पहले बोल रखा था कि उसमें कोई करंट इंड्यूस होगा जब पूरा लूप होली इनसाइड द कैपेसिटर होगा, ठीक है। और दूसरे में बोल रखा था कि जब पार्शियली आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जो करंट इंड्यूस होता था, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस जो आता था हमारे पास, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, ठीक है, d∅dt होता था, लेकिन वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता था। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो पहले वाले में नो करंट इंड्यूस, मतलब दोनों केस में, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। और पहले वाले में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा था। सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, लेकिन जो करंट ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी जो करंट इंड्यूस होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा होगा। दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, उसमें हमसे कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है, दोनों मूविंग आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। ये हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर लूप था और ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप था। दोनों को हम इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकाल रहे हैं, या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, टू अ फील्ड फ्री रीजन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आप देख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। तो हमसे पूछा गया था कि इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, ठीक है, और फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप, मतलब किस रीजन में हम इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बोल सकते हैं कांस्टेंट होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, d∅dt होता है। फ्लक्स होता है हमारे पास b इंटू एरिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके लूप के प्लेन से नॉर्मल है, मतलब एरिया वेक्टर से पैरेलल होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर भी प्लेन से नॉर्मल ही होता है अपने, ठीक है। यानी ये d∅dt ऑफ b इंटू ए चल रहा होता है हमारे पास, ठीक है, d∅dt ऑफ b इंटू ए चल रहा था। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट थी, तो हमारे पास सिर्फ चल रहा था da/dt चल रहा था हमारे पास, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो रहा होता। तो आप देख सकते हैं कि जो अगर जैसे से हम रेक्टेंगुलर लूप को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो कुछ समय बाद वो लूप हमारा ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी ऐसे। तो कुछ समय बाद जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप होगा वो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा इतना बाहर निकल गया है, ठीक है, इतना वो कुछ बाहर आ चुका है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो रहा होगा वो कांस्टेंट रेट से हो रहा होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया से कांस्टेंट रेट से हो रहा होगा, क्योंकि इसकी जो विथ है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया हमारा लेंथ इंटू विथ होता है, ठीक है, लेंथ इंटू विथ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी विथ तो कांस्टेंट ही रह रही होगी, जो चेंज हो रहा होगा वो लेंथ में आ रहा होगा, यानी एरिया हमारा ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स इंटू बी के टर्म्स में। तो da/dt कर रहे होंगे हम, da/dt कर रहे होंगे तो इसकी विथ तो कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाती, ये हमारा dx/dt के हिसाब से चेंज हो रहा होता, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा, ईएमएफ इंड्यूस जो होगा यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट होगा क्योंकि da/dt कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा था। तो आप देख सकते हैं सर्कुलर लूप की बात करते हैं, जब सर्कुलर लूप में क्या होता कि जो उसका एरिया होता वो कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं होता, क्योंकि कुछ समय बाद इतना मान लीजिए एरिया बाहर आ चुका है, ठीक है, इतना बाहर आ चुका है और ये v वेलोसिटी थी और इतना एरिया हमारा यहाँ से बाहर आ चुका है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, इतना एरिया बाहर हो जाएगा, यानी आप देख सकते हैं वो एरिया कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्कुलर लूप में वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट।
तो अभी हमसे क्या पूछा था उसने कि किस में कांस्टेंट हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमसे यही पूछा था उसने कि हमने किस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ टू बी कांस्टेंट। तो हमारा वो रेक्टेंगुलर लूप होगा। तो वो हमारा कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर लूप होगा, रेक्टेंगुलर लूप में, ठीक है, सर्कुलर लूप में नहीं होगा। अब हम पार्ट थर्ड की बात करते हैं। इसमें हमसे बोला था कि प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फिगर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फिगर दे रखा था, हमें कैपेसिटर की पोलैरिटी के बारे में बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दोनों बार मैग्नेट को इसके पास लेते हुए आ रहे हैं, बार मैग्नेट को इसके पास लेते हुए आ रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी लगातार इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही होगी इस लूप से वो लगातार इंक्रीज होती जाएगी। तो जो हमारा करंट इंड्यूस होगा वो ऐसे इंड्यूस होगा ताकि इसके इफेक्ट को कम कर सके, यानी करंट ऐसे इंड्यूस होगा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड वो लूप में आए वो इसके इफेक्ट को कम करे, मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में दे दे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा करंट, जब हम इसको राइट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा करंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हमारा। आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, यानी जो हमारा कैपेसिटर की प्लेट ए होगी वो पॉजिटिव प्लेट होगी, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट ए हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है, प्लेट ए हमारी पॉजिटिव प्लेट होगी, ठीक है। तो उसने हमसे यही पूछ रखा था कि हमें इसकी पोलैरिटी बतानी थी कैपेसिटर की। तो आप देख सकते हैं प्लेट ए इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो रही होगी और प्लेट बी इसमें नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज था। तो ये पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर भी हमने बता दी, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हमने इस क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व कर दिए, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।